हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो कि कब होना है, 4 अक्टूबर को होना है। ठीक है, डेट तो पहले से ही आपको पता है, तो 4 अक्टूबर को ही इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। और यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप डालकर इसको डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड को। तो एडमिट कार्ड के नीचे ही आपको यहाँ पर अनुदेश लिखे हुए मिलेंगे, तो उनको चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अनुदेश लिखा हुआ है कि ई प्रवेश पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करें तथा विसंगतियाँ यदि कोई हों, जैसे मान लीजिए आपके नाम की स्पेलिंग में या कोई ऐसी कोई आपको विसंगतियाँ दिखती हैं उसमें, तो तत्काल संघलोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। ठीक है, दूसरा है इसका जो अनुदेश है वो है संघलोक सेवा आयोग के साथ अपने सभी पत्र व्यवहार में अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करें। ठीक है, ये उनके लिए है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपके एडमिट कार्ड में तो दिखती है तो। तीसरा है कि प्रत्येक सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करने के लिए उस मूल फोटो पहचान पत्र के साथ, ठीक है ये ध्यान से पढ़िए, उस मूल फोटो पहचान पत्र के साथ ई प्रवेश पत्र प्रिंट आउट अवश्य लाएं जिसकी संख्या ई प्रवेश पत्र पर उल्लिखित है। तो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तब आपने जैसे आधार कार्ड है तो उसका नंबर आपने वहाँ पे फिलअप किया होगा, या पैन कार्ड या कोई भी कार्ड, कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड का नंबर वहाँ पर आपने जो दिया होगा उसी की फ़ोटो कॉपी आपको ले जानी है। ठीक है, मूल फ़ोटो पहचान पत्र के साथ। ठीक है, तो मूल फ़ोटो पहचान पत्र ले जाना है आपको, और ई प्रवेश पत्र जो कि डाउनलोड करेंगे वो ले जाना है। ठीक है, कौन सा पहचान पत्र? वो वाला फ़ोटो पहचान पत्र जिसका क्रमांक, जिसकी संख्या आपने फॉर्म फिलअप करते समय लिखी होगी वहाँ पर। एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगी कि कौन सा आपने मतलब आधार कार्ड के लिए अप्लाई मतलब दिया था वहाँ पर, या कोई और। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, जो भी हो तो उसको आपको ले जाना है वहाँ पर एग्ज़ाम में। आगे लिखा है सिविल सेवा परीक्षा 2020 के अंतिम परिणामों की घोषणा तक ई प्रवेश पत्र को अवश्य ही सुरक्षित रखें। तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए अपने पास ही रखिए। ये लिखा हुआ अगला है कि ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, और यदि कोई अन्य व्यक्ति ई प्रवेश पत्र का प्रयोग करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व तो आपका है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। ठीक है, अगला है जो इम्पोर्टेंट है इनमें से, उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण इनकोड होने पर हुई किसी प्रकार की चूक, भूल, विसंगति के मामले में उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान एग्ज़ाम सेंटर में ध्यान रखना है कि कौन सी आपको ओएमआर सीट मिली है, उसका जो क्रमांक है, उसका जो कोड होता है ABCD जो कुछ भी है वो आपको बहुत ध्यान से भरना है। अगला है कि कृपया नोट करें कि परीक्षा के प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले, ठीक है बहुत ध्यान से देखिए, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अर्थात पूर्वाह्न सत्र में जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें 9:30 बजे से पेपर है, तो 9:20 पर ही गेट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको बहुत पहले थोड़ा सा समय से पहुंचना है। तथा अपराह्न यानी सेकेंड मीटिंग का जो सीसेट वाला जो पेपर होगा उसमें 2:30 बजे से होगा, लेकिन 2:20 पर जो है गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके पश्चात परीक्षा स्थल पर किसी भी उम्मीदवार का अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। अगला है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फ्रिस्किंग के लिए समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुँचें। ठीक है, जो भी चेकिंग वगैरह कराई जाएगी उसके लिए थोड़ा पहले ही आप पहुँच जाइएगा। अगला है कि उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि उन्हें ई प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अपने एग्ज़ाम सेंटर पर ही आपको जाना है, किसी दूसरे के एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं। अगला है कि परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा नियमावली के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश और परीक्षा भवन के बाहर प्रदर्शित पोस्टर जिसमें अनुदेशों का उल्लेख किया गया है को पढ़ें। ठीक है, तो वो पहले चिपका दिया जाता है, उसको पढ़ लीजिएगा जब आप पहले वहाँ पहुँच जाएंगे तो। अगला है कि परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है। अगला है उम्मीदवारों के पास कोई मोबाइल फ़ोन, ठीक है यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच, ठीक है जैसा कोई स्टोरेज मीडिया इत्यादि, अथवा कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य ऐसा उपकरण अथवा संबंधित सहायक सामग्री चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में नहीं होनी चाहिए जिनका परीक्षा के दौरान संचार साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं ले जानी एग्जाम हॉल में
इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और भावी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो भैया इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गलती से भी कोई ऐसी डिवाइस आपके पास नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष भवन के भीतर सामान्य अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी, ठीक है। अपनी घड़ी ले जा सकते हो जो सामान्य होती है, सिर्फ टाइम बताने वाली, कैलकुलेटर वाली घड़ी नहीं ले जा सकते आप, ठीक है। या कोई दूसरे प्रकार की घड़ी नहीं ले जा सकते, जो सामान्य टाइम बताने वाली घड़ी होती है वो ले जा सकते हो आप। परंतु किसी विशेष सहायक उपकरण वाली घड़ियाँ जिन्हें संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया जा सके अथवा स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, तो स्मार्ट घड़ी नहीं ले जा सकते हो आप, सामान्य घड़ी ले जा सकते हो। और उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ियां परीक्षा कक्ष भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो कौन सी स्मार्ट घड़ियां नहीं ले जा सकते हो, सामान्य घड़ी ले जा सकते हो सिर्फ। अगला है परीक्षा के दोनों प्रश्नों पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर ऋणात्मक अंकन होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको पता ही होगा, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेन कैसा यूज़ करेंगे, काले बाल पॉइंट पेन से भिन्न किसी अन्य पेन से अंकित किए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, किसी दूसरे कलर के पेन से अगर क्या करेंगे तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी, तो ब्लैक बाल पॉइंट पेन आपको ले जाना है। अगला है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती मूल्यवान सामान अथवा बैग परीक्षा भवन में न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो कोई आप बहुत महंगे उपकरण अपने साथ में मत ले जाइएगा, अगर ले जाएंगे तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगला है जिन उम्मीदवारों की ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है, उन्हें परीक्षा में प्रवेश के लिए वचनबंध के साथ अपने साथ फोटो पहचान का प्रमाण तथा पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ प्रत्येक सत्र के लिए एक लाने होंगे, ठीक है। अगर आपकी फ़ोटो एडमिट कार्ड पर स्पष्ट नहीं आई है, ठीक है, तो आपको 2 फोटो ले जानी है, एक फर्स्ट मीटिंग के लिए, एक सेकंड मीटिंग के लिए, और एक फ़ोटो पहचान पत्र ले जाना है। और इसके साथ ही आपको लिख कर ले जाना है कि जो है कि मेरे मतलब ये फ़ोटो क्लियर नहीं है हमारी, ठीक है, अटेस्ट करके। अगला है कि वे उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं के स्क्राइब लेखन सहायक का विकल्प चुना है, कृपया यह नोट करें कि उन्हें स्क्राइब लेखन सहायक को परीक्षा के लिए तभी अनुमति प्रदान की जाएगी जब ऐसे स्क्राइब लेखन सहायक के पास अलग ई प्रवेश पत्र होगा। स्वयं के स्क्राइब लेखन सहायक के लिए ई प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे, ठीक है। ये तो स्क्राइब वालों के लिए है। अगला है सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मास्क पहन कर जाना है। जिन उम्मीदवारों ने मास्क या फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो आपको मास्क पहनकर जरूर जाना है। दूसरा देख लीजिए, इसके बाद है तथापि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों को मास्क हटाना होगा, ठीक है। वहाँ पर जब आपके के लिए चेक करने के लिए अगर कोई आए तो आपको अगर कहा जाए कि मास्क हटाइए तो आपको हटाना होगा मास्क, ठीक है। उसके बाद है उम्मीदवारों को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी छोटे आकार की में हैंड सैनिटाइज़र लाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिए। आपको एक सैनिटाइज़र ले जाना है, सैनिटाइज़र की शीशी ले जानी है जो कि पारदर्शी हो, ठीक है। मतलब बाहर से दिखता रहे कि अंदर क्या है, लिक्विड है, ऐसा तो नहीं नकल की पर्ची रखी हुई है, तो बाहर से दिखता हो, ऐसी हो, पारदर्शी हो, ठीक है। ऐसी शीशी ले जानी है आपको सैनिटाइज़र की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपको मास्क ले जाना होगा, पहन कर जाना होगा, और समय से पहले पहुंचना है, ब्लैक पेन आपको ले जाना है, और सैनिटाइज़र ले जाना है, ठीक है। इसके बाद है उम्मीदवारों को कोविड-19 के मानदंडों को अनुपालन करते हुए परीक्षा भवन कक्ष के भीतर तथा परीक्षा स्थल परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। तो ये सब अनुदेश थे, हमने पढ़ इसलिए दिए ताकि इसी बहाने कोई पढ़ता नहीं है डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। हमने अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा तो सारे अनुदेश पढ़ लिए होंगे ध्यान से, ठीक है जी। और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।